को क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये चैप्टर लुईस फिशर ने लिखा हुआ है और ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसकी सेंट्रल थीम है कि कैसे महात्मा गांधी ने, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां पर पीजेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनके लिए कैसे उनकी हेल्प की और कैसे उनको सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाई, एजुकेशन, हाइजीन, हर चीज उनको सिखाई। तो चलिए चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले चंपारण में जो पीजेंट है उनको शेयर क्रॉपर कहा जाता है, क्योंकि उनको अपनी क्रॉप का 1% किसको देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड को। तो चंपारण में क्या चलता था, लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था। और लैंडलॉर्ड कौन है, जो ब्रिटिश है, जो इंग्लिश मैन है, वो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। तो वो क्या किया करते थे कि जैसे कि कोई भी आपकी जमीन है उस पे आप क्रॉप उगा रहे हो तो 15% इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। इंडिगो से पता है ये नील की खेती से बहुत बंजर हो जाती थी धरती, लेकिन तब भी उनको उगानी पड़ती थी। लेकिन एक समय के बाद जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गया। पहले इंडिगो से बहुत मुनाफा था, बाद में इंडिगो से मुनाफा ही नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सीधे सीधे नहीं बताया किसान को, फिर उन्होंने क्या किया, चाल खेली। और उस चाल में क्या किया, उस चाल में इनसे कहा कि अब आप मत उगाओ, अगर आपको नहीं उगानी ना तो आप कंपनसेशन दे दो हमको। तो सबको इससे छुटकारा पाना था, तो सारे पीजेंट ने कंपनसेशन देने का ट्राई किया, बाकी कुछ नहीं भी दे पाए। पर जिनने दे दिया था ना, उसके बाद धीरे धीरे ये पता चला कि अरे यार ब्रिटिशर्स ने तो धोखा कर दिया, क्योंकि अगर हम कंपनसेशन नहीं भी देते ना तो भी एक समय के बाद हमें नहीं उगानी पड़ती इंडिगो। तो उन्होंने अपना कंपनसेशन मांगना शुरू किया, लॉयर हायर किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी नहीं सुनी। और उसी समय चलिए अब वापस आते हैं। तो 1916 में गांधी जी क्या कर रहे थे, कांग्रेस के हर साल के सेशन होते थे, तो उस सेशन में गए हुए थे। एक शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ला उनके पास आता है और उनसे कहता है प्लीज आप चलो और हमारी मदद करो। गांधी जी ने पहले रिफ्यूज किया, लेकिन वो हर जगह ही गांधी जी के साथ जाता है। तो गांधी जी ने फाइनली डिसाइड किया कि कलकत्ता के बाद में वो कहां जाएंगे, पटना जाएंगे। पटना जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर होते हैं उनके घर पर जाते हैं। जब उनको और सारी सोशल प्रॉब्लम के बारे में पता चला, जैसे कास्टिज्म के बारे में पता चला, तब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए और उन्होंने क्या किया, वहां पे सारी चीजों को समझने की कोशिश करी कि गलती कहां पे हो रही है। जब सब चीजों को समझा, वहां पे बात भी की लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, लेकिन उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। बाद में फिर उन्होंने कमिश्नर से भी बात करी त्रिहुत डिवीजन के, उसने भी मना कर दिया। तब गांधी जी ने क्या किया, तब गांधी जी वहां पर सत्याग्रह करने पर आए और निगोशिएशन करने के बाद पहले उन्होंने 50% कंपनसेशन वापस करने की मांग करी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 25% पे माने। पर ये बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। और इस तरीके से सिर्फ यही नहीं कि गांधी जी उनके लिए लड़े, बाद में उनको ये ऑफर भी आया कि आप चंपारण की केसेस को देखो, चीजों को देखो, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको सेल्फ सफिशिएंसी सिखानी है सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स। और ये जो 1916 और 1917 में जो पटना गए ना, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये गांधी जी एक इंटरव्यू में लुईस फिशर को बताते हैं 1942 में सेवाराम आश्रम में, जब वो उनसे मिलते हैं। तो ठीक है, तो ये